दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी और पब्लिक न्यूज टीवी के यूट्यूब के इस मंच पर आपका स्वागत है और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। सदगुरु जग्गी वासुदेव के वीडियो आप अक्सर जो है यूट्यूब पर और कई प्लेटफॉर्म पर जरूर सुने होंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर जग्गी वासुदेव का जो प्रोग्राम होता है उसे भी आपने लाइव जरूर देखा होगा। जग्गी वासुदेव का बहुत बड़ा आश्रम है, लेकिन जग्गी वासुदेव ये नहीं चाहते हैं कि उनके आश्रम में जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं, जो गलत कार्य हो रहे हैं, उसकी पुलिस जांच करे। दूसरों को ज्ञान बांटने वाले जग्गी वासुदेव आखिर क्यों नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर अगर कोई आरोप लग रहा है तो उसकी पुलिस जांच करे। हाई कोर्ट ने उन पर जांच करने का आदेश दिया था और 150 से ज्यादा पुलिस वाले उनके आश्रम में घुस करके जो वहां पर आश्रम के भीतर अनैतिक गतिविधियां हो रही थी, जो आरोप लग रहे थे, उसकी जांच शुरू कर दी थी। लेकिन जग्गी वासुदेव को यह पसंद नहीं आया और जग्गी वासुदेव सीधे सुप्रीम कोर्ट आज चले आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जग्गी वासुदेव के खिलाफ जितनी भी तरह की जांच हो रही होती है उन सभी जांच पर रोक लगा देता है। सुप्रीम कोर्ट तो रोक लगा देता है जांच पर, लेकिन उस पीड़ित परिवार का क्या होगा जो अपनी 2 बेटियों को लेकर के परेशान है और वो पिछले 7-8 साल से जग्गी वासुदेव के आश्रम के चक्कर लगा रहा है, कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, पुलिस के चक्कर लगा रहा है कि उनकी जो 2 बेटियां हैं उन दोनों को जग्गी वासुदेव के आश्रम में बंधक बना करके रखा गया है। वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने उस पर जग्गी वासुदेव के खिलाफ एक ऑर्डर किया और कहा कि जग्गी वासुदेव जो है आखिर जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और बी शिवगणम की जो पीठ है मद्रास हाईकोर्ट की, उसने ईसा फाउंडेशन के संस्थापक और जो आध्यात्मिक गुरु अपने को कहते हैं जग्गी वासुदेव से पूछा कि जब वह अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं और उसे अपने ससुराल भेज सकते हैं तो वे दूसरों की बेटियों को सिर मुड़वाने और सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासियों की तरह रहने के लिए क्यों कह रहे हैं। ये सवाल सुनने में आपको भी लग रहा होगा कि बड़ा अजीब है, लेकिन क्यों अजीब है? बहुत कम लोग जानते हैं कि जग्गी वासुदेव खुद पारिवारिक व्यक्ति हैं, मतलब सांसारिक जीवन वो जीते हैं, भले वो संत बन गए हैं। जग्गी वासुदेव की बेटी की शादी हो चुकी है, वो अपने पति के साथ रहती है, लेकिन जग्गी वासुदेव दूसरे की जो बेटियां होती हैं उनको ज्ञान देते हैं कि वो सन्यास धारण करें और सिर मुड़ा करके उनके आश्रम में रहा करें। आपको बताएं कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी 2 पढ़ी लिखी बेटियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें ईसा योग केंद्र में रखा जा रहा है। पहले वो पुलिस के पास जाते हैं प्रोफेसर साहब, उसके बाद पुलिस जब नहीं सुनती है तब वो कोर्ट के पास जाते हैं, मद्रास हाई कोर्ट में, और मद्रास हाई कोर्ट उन पर उनकी बात को सुनता है और सुनने के बाद एक टिप्पणी करता है। जग्गी वासुदेव से कोर्ट सवाल पूछता है कि आखिर जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी है तो वे दूसरों की बेटियों को सिर मुड़वाने और सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासियों की तरह रहने के लिए क्यों कह रहे हैं। सवाल वाजिब है। और जो मामला है ये करीब 8 से 10 साल पुराना है। ये जो प्रोफेसर हैं यस कामराज, उन्होंने दायर किया है। वो कोयंबटूर के तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। उन्होंने अपनी बेटियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश करने की मांग भी की थी। वो एक बेटी की उम्र उनके 42 साल है और दूसरी बेटी की उम्र उनके 39 साल है। हालांकि वो सोमवार यानी 30 सितंबर को जब सुनवाई हो रही थी तो वो कोर्ट में आई थी और कोर्ट में उन्होंने कहा था
कि वे अपनी मर्जी से ईसा फाउंडेशन में रह रही हैं, उन्हें वहां रहने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया है। और रिपोर्ट तो यह भी कह रही है, एनडीटीवी की एक रिपोर्ट है, कि इन दोनों महिलाओं ने पहले भी इसी तरह की बात कही थी, मतलब इसी तरह का बयान जो है दिया था। ईसा फाउंडेशन ने भी दावा किया था कि जो भी महिलाएं उनके यहाँ रहती हैं वे स्वेच्छा से उन्होंने यहाँ पर रहना चुना है, और ये भी कहा है कि वो यहाँ पर अपनी मर्जी से रह रही हैं। लेकिन हाईकोर्ट जो है वो कहता है कि हमारा मानना है कि वयस्क व्यक्तियों के पास अपने रास्ते चुनने की स्वतंत्रता और विवेक है। हम विवाह या सन्यासी बनने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हर व्यक्ति का चयन है। और हालांकि जो ईसा योग केंद्र है उनका कहना है कि ईसा योग केंद्र में हजारों ऐसे लोग रहते हैं जो साधु नहीं हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य या साधुत्व अपना लिया है। हालांकि हाईकोर्ट ईसा फाउंडेशन की बात से संतुष्ट नहीं होता है और हाईकोर्ट कहता है कि इस मामले की आगे की जांच की जाएगी, और पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि ईसा फाउंडेशन से संबंधित जो भी मामले हैं उसकी पूरी सूची तैयार की जाए और उसकी जांच की जाए। इसी के बाद जो तमिलनाडु पुलिस है वो ईसा फाउंडेशन के खिलाफ जो भी आरोप, प्रोफेसर के अलावा और भी कई लोगों ने ईसा फाउंडेशन और सदगुरु जग्गी वासुदेव के खिलाफ आरोप लगाए, उनके आरोपों पर वहां पर जांच शुरू कर दी। और कोयम्बटूर के जो ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक हैं कार्तिकेन, उनकी अगुवाई में समाज कल्याण विभाग और बाल संरक्षण समिति के अधिकारियों की एक टीम बनाई गई और उसने वहां पर जांच शुरू कर दी थी 1 अक्टूबर से। आज 3 अक्टूबर है और जैसे ही इस हाईकोर्ट का आदेश आता है ईसा फाउंडेशन परेशान हो जाता है। ईसा फाउंडेशन को यह लगता है कि उसकी साख और जो एक माहौल बना है सदगुरु जग्गी वासुदेव का, उसके खिलाफ ये मामला जा सकता है। इस वजह से ईसा फाउंडेशन के जो जग्गी वासुदेव हैं, जो संचालक हैं, इसके सर्वे सर्वा हैं, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले की सुनवाई करता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहत दी है ईसा फाउंडेशन को, और इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 18 अक्टूबर को होगी। हालांकि जो प्रोफेसर हैं वो एक बार फिर कहते हैं कि उनकी दोनों बेटियों गीता और लता का ब्रेन वॉश करके ईसा फाउंडेशन में रखा जा गया है। हालांकि ईसा फाउंडेशन लगातार ये कहता रहा है कि दोनों बहनें अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं, और इस मामले की जो सुनवाई हो रही थी वो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी। जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था जांच का, वो सभी तरह के जांच का आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कोर्ट ने कहा आश्रम में पुलिस क्यों गई, और पुलिस की मौजूदगी पर कोर्ट ने सवाल किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहली बात तो यह है कि आप इस तरह पुलिस की टुकड़ी को परिसर में नहीं आने दे सकते हैं, और ये बात जरूर उन्होंने कही कि एक न्यायिक अधिकारी वहां पर जाएंगे और दोनों लड़कियों से पूछताछ करेंगे। हालांकि आज जब सुनवाई हो रही थी तो दोनों बहनों में से एक बहन जो है वो कोर्ट में वर्चुअल तौर पर मौजूद थी और वो अपनी बात रख रही थी। उस लड़की ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से रह रही हूं। हालांकि उस लड़की ने यह भी कहा कि उसके पिता पिछले 8 सालों से उसको परेशान कर रहे हैं और लगातार उस पर निगरानी रख रहे हैं, जबकि हम दोनों बहनें अपनी मर्जी से ईसा फाउंडेशन में रह रही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है यहाँ पर कि आखिर जग्गी वासुदेव क्यों नहीं चाहते हैं
कि ईसा फाउंडेशन की क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, किस तरह से वहां महिलाओं को रखा जा रहा है, क्यों महिलाओं को बाल मुड़वाने के लिए कहा जा रहा है, कहीं कोई दबाव तो नहीं डाला जा रहा है महिलाओं पर सन्यासी बनने के लिए। इन सारे मामलों की जांच क्यों ना हो, ईसा फाउंडेशन और जग्गी वासुदेव इस जांच से क्यों बचना चाहते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। जबकि पहले ही जो बहुत सारे आश्रम हैं उनमें यौन शोषण के आरोप लग चुके हैं, आश्रमों में जबरियां महिलाओं को रखने के आरोप लग चुके हैं, बाबा राम रहीम पर बलात्कार का आरोप लग चुका है, बाबा राम रहीम पर भी कुछ इसी तरह का आरोप लगा था कि वो महिलाओं को अपने आश्रम में जबरियां रखता है। आसाराम बापू पर भी इस तरह के आरोप लगे थे और दोनों आज की तारीख में जेल में हैं, बल्कि ये कहा जाए कि दोनों को सजा हो चुकी है। तो ऐसे मामले में जब इस तरह की घटनाएं आश्रम में हो चुकी हैं, ऐसे में जग्गी वासुदेव क्यों नहीं चाहते हैं कि पुलिस उनके परिसर में जाकर के पूरे मामले की जांच करे, लड़कियों का बयान ले, जो लोग भी वहां रह रहे हैं उनके जाकर के बयान ले, क्यों नहीं चाहते हैं आखिर जग्गी वासुदेव? जग्गी वासुदेव क्या छिपाना चाहते हैं? क्या जग्गी वासुदेव भी राम रहीम और आसा राम बापू की तरह ही अपने आश्रम को चला रहे हैं? वहां भी मनमाने तरीके से लड़कियों को रखा जा रहा है? ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि अगर जग्गी वासुदेव सब कुछ ठीक चल रहा है जग्गी वासुदेव के आश्रम में, ईसा फाउंडेशन में, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट से यह गुहार लगाने की क्या जरूरत थी कि सभी तरह की जांच पर रोक लगा दी जाए? ये सवाल हर देशवासी के मन में है। सुप्रीम कोर्ट ने भले जांच में रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक न्यायिक अधिकारी को भेज करके वहां पर जांच कराई जाएगी, लेकिन जग्गी वासुदेव किस बात का डर है? जग्गी वासुदेव किस बात को लेकर के डर रहे हैं? क्या आखिर खुल जाएगा? कौन सा भेद खुल जाएगा कि वो नहीं चाहते हैं कि इस मामले की जांच हो? बहरहाल ये तो मामला कोर्ट में है और जनता की अदालत में भी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या जग्गी वासुदेव के आश्रम की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।